गया? सृष्टि अभी तक किचन में नहीं आई। उसको कॉल कर लूं क्या? नहीं, अगर मैं कॉल करूंगी ना तो उससे ज़्यादा बुरा तो मेरे बेटे को लग जाएगा। उसे बहुत बुरा लगता है। छोड़ो, आ रही होंगी। सृष्टि, मैं सारा काम करती हूँ, आटा सानती हूँ, एक हरी सब्जी में बनाती हूँ और दाल पक चुका है और तुमको बस रोटी बनाना है। और मैं आलू भी काट के रख दी हूँ क्योंकि तुम जानती हो पीयूष को आलू सब्जी बहुत पसंद है, तो बना देना। और हाँ, चावल मैं धुल के रख दी हूँ। चावल अभी मत पकाना, जब सब लोग खाने बैठेंगे तो उसके 10 मिनट पहले चावल तुम बना देना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ, एक काम करो, सबसे पहले तुम चाय बना लो। तुम भी सो के उठी हो, मेरे लिए बना दो और रिद्धि के लिए बना दो और पीयूष के लिए बना दो। सबके लिए तुम चाय बना दो। ठीक है मम्मी, बना दे रहे हैं। मम्मी जी, आप तो चाय पी ली होंगी ना क्योंकि आप अर्ली मॉर्निंग उठती हैं। हाँ बहू, तुम तो मेरी आदत जानती हो, हम बहुत सुबह उठ जाते हैं तो अपने लिए सबसे पहले चाय बना के पी लेते हैं। सृष्टि, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाओ। अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, दूसरी बार कॉफी बना दूंगी, तो सबसे पहले आप चाय पी लीजिए। मम्मी जी चाय बनाने को ही है तो मैं सबके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। सबके लिए किसके बनाओगी? पूरे मोहल्ले को बनाओगी क्या? अरे मम्मी को बना दो, अपने लिए बना लो, मेरे लिए बना लो, और किसको बनाओगी? रिद्धि दीदी को भी तो बनाना है। महारानी अभी तक सो के नहीं उठी है, लेकिन उनके लिए चाय बनेगा जरूर और उनको बिस्तर पे जाके दिया जाएगा। देखो मम्मी, हम तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं, हमको ये सब नहीं पसंद है और ये नहीं चलेगा। रिद्धि जो 11-12 बजे तक सो के उठती है ना, ये अच्छी आदत नहीं है। तुम उनको सुधार दो, नहीं तो हम किसी दिन सुधार देंगे ना तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। तुम इतना तैस में क्यों आ रहे हो? सोने दो, वो सो रही है ना, तुमको क्या दिक्कत है? तुमको भी सोना है, जाके सो जाओ, मत जाओ ऑफिस, पूरे दिन तुम भी सोते रहो। ठीक है, रात भर पढ़ाई लिखाई की है, सो रही है, लेकिन नहीं, तुमको तो बस अपनी बहन से ही प्रॉब्लम है। हाँ मम्मी, मुझे रिद्धि से प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तुम रिद्धि को बिगाड़ रही हो, उसको सह दे रही हो, उसकी गलत आदत पे तुम रोकती टोकती नहीं हो। कल को जिस घर की बहू बनेगी ना, उस घर का सत्यानाश कर देगी, इतना जान लो मम्मी। मम्मी एक बात सुन लो, सृष्टि जाके चाय नहीं देंगी बेड पर, इतना जान लो। तुमको अपनी महारानी लड़की को बेड पे देना है तो जाके तुम दो, लेकिन सृष्टि नहीं देंगी। सृष्टि, तुम कान खोल के सुन लो, तुम रिद्धि को चाय बना के उसको बेड पे नहीं दोगी, इतना जान लो। हाँ, तुम पता नहीं कौन सी तमीज सिखा रही हो। 11-12 बजे तक सो के उठ रही है, 1-2 बजे नहाएंगी। हमको नहीं पसंद है मम्मी। तुम्हारी पसंद से पूरी दुनिया नहीं चलेगी। मेरी बेटी का जीवन है, वो जैसे जीना चाहती जीने दो। अरे ठीक है, रात भर वो पढ़ाई लिखाई करती है, उसकी नींद नहीं पूरी होती है तो सोने दो। तुमको क्या दिक्कत है? तुमको ज्यादा दिक्कत है, तुम भी जाके खटिया पे सो जाओ। हम मना कर रहे हैं क्या? मत जाओ ऑफिस, सोते रहो तुम भी। मम्मी तुम भी कमाल की हो, अपनी लड़की की गलत आदत पे पर्दा तुमसे कोई डालना सीखे। अरे हम क्या पर्दा डाल रहे हैं? बताओ क्या पर्दा डाल रहे हैं? देखो, हमको रोज रोज महाभारत ठीक नहीं लगता है। तो मम्मी तुम ये कहना चाह रही हो कि महाभारत हम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं? प्लीज, तुम हर समय टेंशन क्यों करते हो? क्योंकि मम्मी तुम अपनी लाडली बेटी को बिगाड़ के रख दी हो। हम किसी को नहीं बिगाड़े हैं, समझ गए? इसलिए हर समय टेंशन मत किया करो। हमको मम्मी बस टेंशन इस बात का है कि तुम माँ होकर के भी अपनी बेटी को अच्छी सीख नहीं दे रही हो। रिद्धि को किचन में आके काम करना चाहिए, लेकिन काम करने का तो छोड़ो, महारानी 11-12 बजे तक सो के उठेंगी, चाय उनको बेड पे चाहिए। और सृष्टि की भी उम्र क्या बहुत ज्यादा है क्या? रिद्धि से बहुत ज्यादा नहीं बड़ी है, लेकिन ये काम कर रही है कि नहीं? तुम सृष्टि से तुलना रिद्धि की क्यों कर रहे हो? सृष्टि इस घर की बहू है, बहू की जिम्मेदारी अलग होती है और तुम्हारी बहन है, ननद है। ये बात काम करने की, मैं तो सुबह उठ करके किचन में काम करती हूँ ना, सारा काम करके तो मैं रख दी हूँ। अरे छोड़िए ना, अब बात क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं तो किचन में आ ही गई हूँ काम करने के लिए। नहीं पीयूष, जब तक टांग नहीं अड़ाएंगे तब तक इनको चैन नहीं मिलेगा। इनको सारी प्रॉब्लम सिर्फ अपनी बहन से है। रिद्धि 10 बजे सो के उठ रही, 11 बजे सो के उठ रही है, तकलीफ इनको हो रहा है। रिद्धि किचन में नहीं आ रही है, तकलीफ इनको हो रहा है। अरे मैं तो किचन में आ रही हूँ ना, मैं तो सारा काम उठ करके सुबह कर दी। देख लो सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को ज्यादा काम करना ही नहीं है, सिर्फ रोटी बनाना है, एक आलू सब्जी बनाना है और चावल बना लेना है। सारा काम तो मैं आके कर दी हूँ। लेकिन पीयूष, तुम शांत नहीं रह सकते हो क्योंकि तुमको शांत वातावरण अच्छा ही नहीं लगता है। मम्मी हमको भी शांति पसंद है, हम चाहते हैं कि तुम किचन में काम मत करो, रिद्धि आकर के किचन में काम किया करें। तो पीयूष, तुम भी कान खोल के एक बात साफ साफ सुन लो, रिद्धि किचन में काम नहीं करेंगी। उनकी माँ काम कर रही है, मैं कर रही हूँ ना। बहू के साथ मैं बराबर लग के काम करती रहती हूँ। सृष्टि को किसी दिन पूरा काम नहीं करना पड़ा है, एक चाय बनाने को कहे हैं और तुम घर में आके महाभारत करने लगे। ठीक है, मेरी बेटी 11 बजे तक सो के उठती है तो उठेगी, तुमसे क्या मतलब है? हम चाय बना के अपनी बेटी को देंगे, जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मेरी
बेटी किचन में काम नहीं करेगी, इतना जान लो। तो मम्मी तुम रिद्धि को काम करना नहीं सिखाओगी? काम वाम आता है, जब जरूरत पड़ेगा तो अपना कर लेंगी। अभी नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है। रात भर पढ़ाई लिखाई की है, उनका परीक्षा अच्छा रहता है, पढ़ने लिखने दो। और मैं तो कर रही हूँ काम ना, मैं तो किचन में कर रही हूँ। और मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि मेरी बहू पूरा काम कर रही है। पूछ लो सृष्टि से, पूछो। अरे मम्मी जी छोड़िए, जाने दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रही हैं? हम बात बढ़ा रहे हैं? पीयूष को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी हो। देखो राक्षस बन के आ गया सुबह सुबह और किचन में लड़ने लगा। तुम कितना काम कर रही हो बताओ मुझे। मम्मी जी मैं करती तो हूँ काम, पूरा खाना नहीं बनाती हो। सबसे पहले किचन में मैं ही आती हूँ, मैं सारा काम करवा रही हूँ। लेकिन तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी से प्रॉब्लम है। लेकिन इतना जान लो, रिद्धि काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। हाँ, अपनी बेटी का कैरियर तुम लोग के चक्कर में चौपट नहीं करूंगी। शादी ब्याह हो जाएगा तो रिद्धि काम करेंगी, रिद्धि काम नहीं करेंगी। मैं हूं ना, मैं बराबर इस घर में काम करती हूं। और तुमको भी नहीं काम करना है, जाके तुम भी सो जाओ। जैसे रिद्धि सो रही है वैसे तुम भी सो। हम करेंगे करेंगे बुढ़ापे में काम। ठीक है मम्मी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमको जो करना है करो। हम जानते हैं मम्मी तुम बहुत जिद्दी हो, तुमको जो करना होता है वही करती हो। तुम भी तो वही कर रहे हो, कौवा कान ले गया उसके पीछे जा रहे हो। अरे काम होने से मतलब है ना कि घर में किच किच करोगे। मैं बुढ़ापे में काम कर रही हूँ, तुम ये नहीं देख रहे हो। रिद्धि काम नहीं कर रही है, बस तुमको इससे प्रॉब्लम है। तो इतना जान लो पीयूष, रिद्धि काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी, किचन में वो नहीं आएंगी। क्योंकि मैं किचन में आती हूँ और मैं सारा काम करूंगी, रिद्धि काम नहीं करेंगी। इतना जान लो, ये क्लियर है। ठीक है मम्मी, 11-12 बजे तक सुलाओ। बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो। कल को मम्मी तुम्हारे ऊपर ही लोग उंगली उठाएंगे कि माँ अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दी है। इतना जान लो। जाओ जाओ, मेरी खोपड़ी मत खाओ। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे हमको इसकी परवाह नहीं है। लोगों की परवाह नहीं है, समझ गए? लोग कहेंगे तो क्या हम नहीं कहेंगे कि अरे माँ तो कर ही रही है काम, मेरा बेटा चाहता है कि मेरी बेटी भी काम करे। नहीं मम्मी फालतू बात मत बोलो। हम ये नहीं चाहते कि तुम काम करो, हम चाहते हैं रिद्धि काम करें। रिद्धि को काम सिखाओ, रिद्धि को घरेलू काम आना चाहिए। इतना जान लो। तो पीयूष तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो, रिद्धि काम नहीं करेंगी कि मैं बराबर किचन में लग के काम कर रही हूँ। पीयूष रोज रोज का लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है और तुम प्रतिदिन कलह कलेश का वातावरण बना देते हो। मैं तुमको साफ साफ शांति से समझा दी थी कि देखो रिद्धि अगर काम नहीं करती है तो मैं बराबर सृष्टि के साथ काम किचन में करूंगी। और मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। इसके बावजूद भी मैं इसलिए काम करती हूँ कि रिद्धि काम नहीं करती है, तुम लोग को प्रॉब्लम है। तो ठीक है, सृष्टि को ज़्यादा काम ना पड़े इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग उठती भी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर भी देती हूँ। काम हो रहा है ना, होने दो। रिद्धि भी पढ़ाई लिखाई कर रही है, जॉब की तैयारी कर रही है, करने दो उनको। हम नहीं चाहते हैं कि घर में रोज रोज लड़ाई झगड़े का वातावरण तैयार करो। मुझे शांति चाहिए, लेकिन पीयूष तुमको शांति नहीं पसंद है। तुमको तो अपनी बहन से ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास बस एक सूत्री कार्यक्रम है, रिद्धि के पीछे पड़ जाओ। काम हो रहा है, खाना बन रहा है, घर के सारे काम हो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ रिद्धि। मम्मी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम रिद्धि का साइड जरूर लोगी? क्यों नहीं साइड लेंगे? रिद्धि मेरी बेटी है, उसे जन्म दी हूँ। ठीक है, वो सुबह नहीं उठती है, कहती है क्या करूँ मम्मी, मैं 2-3 बजे रात तक पढ़ाई करती रहती हूँ। तो ठीक है, पढ़ लिख ले। कल को वो भी ये ना कहे कि मम्मी तुमको पढ़ने नहीं दी, तो हम खाना बना रहे हैं ना, हम बना देंगे। तो ठीक है मम्मी, तुम ठान ली हो कि रिद्धि को काम करना तुम नहीं सिखाओगी। वैसे मम्मी रिद्धि को तुम ही बिगाड़ रही हो। जाइए ना, क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आपके लिए कॉफी बना दूंगी। जाइए आप बैठिए, गुस्सा मत करिए, जाइए। सृष्टि तुम चाय भी मत बनाओ, तुम पीयूष के लिए सिर्फ कॉफी बना दो और हमारे लिए और रिद्धि के लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गई? मम्मी अब चाय क्यों नहीं बनेगा? अभी तुम ही तो कही थी। हम कहे थे, अब मना कर रहे हैं, चाय मत बनाओ। अरे रिद्धि के लिए तो बिल्कुल मत बनाना। एक सुबह से उठ के काम भी करो, इन लोग का 4 बात भी सुनो। रिद्धि क्यों नहीं कर रही, रिद्धि क्यों नहीं करी? नहीं करेंगी रिद्धि। रिद्धि इस घर की पट्टान नहीं है कि रिद्धि काम करेंगी। मैं माँ हूँ, मैं कर रही हूँ, नहीं करेगी मेरी बेटी काम इस घर में। और बताइए बहन जी, आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब ठीक ठाक ही चल रहा है। आप बहुत उदास होकर बोल रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग घर में चाहते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम बना रहे। कुछ लोग, लेकिन आपके घर में तो आपके बहू बेटे और आप आपकी बेटी रहती हैं। सही कह रही है, फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपके घर में किसी चीज की कमी है, शांति की कमी है। शांति कमी? आज फिर कोई नोकझोंक हुआ क्या? अरे क्या बताएं, मेरा लड़का बहुत दुष्ट है। ये नहीं कि शांति से अपना नौकरी भी करो। तुमको क्या जरूरत है घर के कामों में हस्तक्षेप करने का? फिर उसको बस अपनी बहन से प्रॉब्लम है। इतनी देर तक क्यों सो रही हैं, वो किचन में काम क्यों नहीं कर रही हैं, चाय क्यों नहीं बना रही हैं? ठीक है, रिद्धि को किचन के कामों में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, पढ़ने में अच्छी तो है ही,
हम भी सोच रहे हैं पढ़ लिख लें, कोई नौकरी वोकरी पा जाए। हम भी खाली ही रहते हैं, इसीलिए हम किचन में भी काम कर देते हैं। लेकिन मेरा बेटा इससे खुश नहीं है। वो चाहता है कि रिद्धि किचन में काम करे और ये भी कहता है कि मम्मी तुम मत काम करो, रिद्धि काम करे। अब क्या करेंगी बहन जी, हर घर की यही कहानी है। बहुरिया के आने पे यही होता है। हम लोग का जमाना चला गया जब नंदे बैठ के खाती थी। के जमाने में मजाल नहीं था, हिम्मत नहीं होती थी कि ननद से कुछ कह दे। लेकिन देखो अब सारा मोर्चा संभाला है आपका लड़का, खुलेआम कह रहा है वो बहू के सामने। बहू कमीनी का तो नाम ही मत लीजिए, बहुत बड़ी कमीनी है। सारा आग वही लगाती है, 3 तिकड़म जितना रचना है रच रही है। खुद देर से उठती है, पूरा काम किचन का हम कर देते हैं, बस रोटी सेकना होता है। कभी कभी हम रोटी भी सेक के रख देते हैं, चलो ठीक है, जैसे रिद्धि है वैसे सृष्टि है। लेकिन नहीं, मेरे बेटे को 3-5 लगाना उसकी फितरत है। बेटा तो मेरा कमीना है ही, बहू के सामने ही किच 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 करता है। एक तब दिखाएगा कि माँ से बहुत प्यार कर रहे हैं, मम्मी तुम काम मत करो, तुम्हारा काम करना हमको अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ कहेगा रिद्धि से काम करवाओ। बहुत दुष्ट है मेरा लड़का, इतना दुष्ट है अपनी बहन के पीछे ही पड़ा है। हाँ ये तो गलत बात है, आप जब काम कर रही हैं तो इसको भी शांत रहना चाहिए। अरे वो शांत कहाँ रहेगा, बहुत बड़ा चंडाल है। लेकिन दीदी हम भी कहती है पीयूष से कि रिद्धि तो काम नहीं करेंगी, जब मैं काम कर रही हूँ तो रिद्धि काम नहीं करेंगी। कहने लगा मम्मी तुम बिगाड़ रही हो, तुम बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे रही हो। उसकी वाइफ को कौन सा अच्छा संस्कार मिला है कि साल 2 साल सबके लिए खाना बना देती। वो तो खाना ही नहीं बनाना चाहती है, और मैं जब काम कर रही हूँ वो भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बता दे दीदी, मेरी बहू बहुत बड़ी कमीनी है। वो जानबूझ के घर में लड़ाई झगड़ा का वातावरण तैयार करती है, और मेरा लड़का हर समय मुंह बनाया रहता है। हाँ जब घर में शांति से काम हो रहा है तो होने दो, समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि सब कुछ मेरे जैसा हो जाए। और दीदी एक चीज़ आप जान लीजिए, हम भी सोच चुके हैं, ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा हमको पसंद नहीं है। और दूसरी बार अगर पीयूष लड़ाई किया तो उसी दिन कह देंगे कि तुम अपना किचन अलग कर लो, अपना बनाओ खाओ, हम अपनी बेटी के साथ बना खा लेंगे। हमें वैसे भी अपनी बहू के हाथ का खाना अच्छा भी नहीं लगता है, ढंग से बनाती भी नहीं है। इतना महंगा महंगा सामान मिलता है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाना भी अच्छा न बने तो ऐसा खाना खाने से क्या फ़ायदा। सोच लिया है बहन जी कि अलग कर देंगे पीयूष से, वो भी शांति से रहे और हम भी शांति से रहें। हाँ बहन जी ऐसा ही करिएगा, क्योंकि रोज रोज का लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता है, घर का वातावरण अच्छा नहीं लगता है। हमें शांति बहुत जरूरी है। हम भी आपसे यही कहेंगे, अपने बेटे बहू को अलग कर दीजिए। हाँ दीदी बहुत बुरा लगता है, लड़का बहू के सामने मेरी तनिक भी इज्जत नहीं करता है कि मैं इस उम्र में भी बुढ़ापे में भी सारा काम करती हूँ, फिर करती रहती हूँ कि चलो ठीक है मेरा भी सेहत अच्छा रहेगा और बेटी भी मेरी पढ़ लिख के कोई जॉब पा जाए। कल को वो भी नहीं कहे कि मम्मी तुमसे घर का काम करवाई और मुझे पढ़ने नहीं दी। पीयूष हर समय घर में लड़ाई झगड़ा का वातावरण तैयार करता रहता है। हाँ सही बात कह रही है, बहू के सामने तो उसको कुछ भी कहना नहीं चाहिए। बहू की तो बात ही मत करिए, बहुत कमीनी है, बहुत बड़ी कमीनी है, उसका तो हम शकल नहीं देखना चाहते हैं। हम सोच लिए हैं अब हम यही करेंगे, लड़के बहू को अलग कर देंगे और हम शांति से अपनी बेटी के साथ रहेंगे। रोज रोज का लड़ाई झगड़ा हमको पसंद नहीं है। ठीक सोची है, अलग कर दीजिएगा, उनकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। हाँ, सारा व्यवस्था घर में हम करें। खाना बनाने में बहू को दिक्कत होती है, उसके साथ हम सारा काम करते हैं, फिर भी घर में कलह कलेश। बहुत जल्दी अलग कर देंगे, हमको भी शांति मिल जाएगा और पीयूष को भी शांति मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बहन जी हम चलते हैं, लेकिन आप कोई उचित निर्णय ले लीजिएगा जिससे घर में शांति का वातावरण रहे। हाँ दीदी अब मैं निर्णय बहुत जल्दी लूँगी, और अभी तो मुझे बहुत सारे निर्णय लेने हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर हर लड़की अपने मायके में रहने लगे और मान लीजिए उनकी शादी वादी अच्छी नहीं हुई है तो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आ गई तो बहन भाई के रिश्ते तो तार तार हो जाएंगे। भाई तो कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा, वो तो एक पटीदार से भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करेगा। और क्या, वो तो लड़ेंगे ही। अगर हर महिलाएं अपने मायके में प्रॉपर्टी लेने पहुंच जाए ना तो बहन भाई के रिश्ते खत्म, एकदम खत्म। बहन भाई के रिश्तों का दी एंड हो जाएगा, समझ लीजिए आप। आज महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन बहुत अफसोस और दुख की बात यह है कि हमारा समाज आज भी महिलाओं को कोई अधिकार देने को तैयार ही नहीं है। हाँ सही कह रही हो, महिलाओं से बस एक ही अपेक्षा की जाती है कि वो किचन में जाएं, पूरे परिवार को भोजन बनाएं, खिलाएं, पिलाएं, सभी लोग खुश। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी सारी एनर्जी किचन में वेस्ट कर दे, कि उनकी किस्मत अब वो जाने। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे हम। हाँ हाँ बहन जी आप कोई उचित निर्णय ले लीजिएगा, और हम आपसे कहेंगे
कि आप अपनी बेटी को लेकर अलग हो जाइए और लड़के को कह दीजिए अपना बनाओ खाओ, तभी आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। नहीं तो रोज रोज किचकिच होता रहेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। हाँ दीदी, हम ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।